स्वतंत्र भारत को एक मजबूत देश बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अमूल्य योगदान रहा है। वो सरदार जी ही थे जिन्होंने 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों को भारत में शामिल कराया था। जो भारत आज हम देखते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। ये बात सुनने में भले ही आसान समझ आ रही हो, लेकिन नए भारत के निर्माण के समय ये काम काफी मुश्किलों से भरा हुआ था। लेकिन सरदार जी के दृढ़ इरादों ने इस नामुमकिन काम को आसान कर दिया, जिस वजह से ही उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ भारत को एक मजबूत राष्ट्र ही नहीं बनाया, बल्कि आज़ादी की लड़ाई में भी उनका योगदान अतुलनीय था। सरदार जी वास्तव में एक महान सामाजिक नेता थे, जिनके काम में उत्कृष्टता की विशेषता थी, जिसके चलते उन्हें स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा में जन्मे सरदार जी का शुरुआती जीवन बहुत ही अभावों के साथ बीता। वो हमेशा से एक वकील बनना चाहते थे, लेकिन अपनी परेशानियों को उन्होंने अपने लक्ष्य के आड़े न आने दिया। उन्होंने दूसरे वकीलों से किताबें उधार लेकर अपनी पढ़ाई पढ़ी और 2 साल के अंदर परीक्षा पास कर अपना सपना पूरा किया, जिसके बाद सरदार जी देश के सबसे सफल बैरिस्टर बन गए। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दौर में उन्हें राजनीति और महात्मा गांधी के सिद्धांतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन गोधरा में गांधी जी से मिलने के बाद उनकी सोच बदली और सरदार पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद वह उस समय कांग्रेस का गढ़ बने गुजरात सभा के सचिव बन गए और इस तरह देश की तरक्की में हर दिन बढ़ चढ़ कर अपना योगदान देते रहे। 15 दिसंबर 1950 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने बॉम्बे के बिरला हाउस में अपनी अंतिम सांस ली। उन्होंने हमारे राष्ट्र के इतिहास निर्माण के साथ साथ अनंत काल तक के लिए हमारे दिलों में भी अपनी जगह बनाई है। उन्हीं की याद में पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनवाई। देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार पटेल की प्रतिमा को भारत सरकार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया। बता दें कि उनकी 144वीं जयंती पर बनी इस प्रतिमा को दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का दर्जा मिला है। आज उन्हीं महापुरुष की 70वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल तर्कश को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।